एक ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम हम दे रहे हैं, जिसमें ये मांग है राष्ट्रपति जी से कि अगर अमित शाह माफ़ी मांगे और इस्तीफ़ा दे। साहब अंबेडकर जी संविधान के निर्माता हैं और इसको बचाने का काम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी करती आई है और आगे भी करती रहेगी। हम घर से निकलते हैं तो श्री राम का नाम लेते हैं और जब पढ़ाई करते हैं तो बाबा साहब का नाम लेते हैं। ये बाबा से ये जो संविधान जो हमारा देश चल रहा है, यह संविधान की वजह से चल रहा है। ये भी कह दिया कि अगर बाबा साहब का जितना नाम लोग लेते हैं, अगर ये नाम किसी भगवान का लेते या राम का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग में पहुंच जाते। तो ये नहीं तो हम पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, जगह जगह धरने देंगे, मगर जब तक वो पूरे देश से माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपना इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं पालम फ्लाईओवर के नीचे, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बनाई गई है और ये है बाबा साहब अम्बेडकर चौक। और आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक धरना जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ किया जा रहा है। संसद में जो उनके बारे में कहा गया है, तो पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर पहुंचे हैं और उनकी मूर्ति पर लगातार जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहां पर पहुंचे हैं आदर्श शास्त्री, द्वारका विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी, तो जिनको वहाँ से टिकट मिला, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं और वो क्या कहते हैं इस बाबा साहब का जो अपमान संसद में है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पालम फ्लाईओवर के नीचे काफ़ी संख्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थन में उनके समर्थक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर के समर्थन में यहाँ पर उनके समर्थक लगातार नारे लगाते हुए आपको मिलेंगे और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके खिलाफ नारे भी यहाँ पर लगाए गए हैं और हाथों में ये तख्ती, ये पोस्टर भी आपको नज़र आएगा। इस पोस्टर को लेकर वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर। निंदनीय है और उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है, दिल्ली में आक्रोश है और यहाँ पे हमने ये यात्रा निकाली और हम इस यात्रा के माध्यम से अमित शाह से इस्तीफ़ा मांगते हैं और इस्तीफ़ा के साथ उससे माफ़ी मांगे और इसी बात को लेकर एक ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम हम दे रहे हैं, जिसमें ये मांग है राष्ट्रपति जी से कि अगर अमित शाह माफ़ी मांगे और इस्तीफ़ा दे, वरना उसको तत्कालीन प्रभाव से अपने पद से हटाया जाए। और क्या क्या मांग आप कर रहे हैं? आपने देखा कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुटे हैं, महिलाएं जुटी हैं, पुरुष जुटी हैं और लगातार नारे लगाते हुए आपके साथ चल रहे हैं। ये जय भीम की आर्मी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक है और कभी भी संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ अगर ये मनुवादी सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच जब संविधान को तोड़ने का काम करेगी, तो कांग्रेस पार्टी और भीम की आर्मी पूरी तरह से उसके खिलाफ खड़ी रहेगी देश में, क्योंकि संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता हैं और इसको बचाने का काम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी करती आई है और आगे भी करती रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता हैं, साथ ही में जो हमारे इस समाज के लिए जो काम किया, जो देश को एकजुट करने का काम किया, वो उसका कोई अतुलनीय है उनका काम। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पिछले बहुत वर्षों से यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनकी जो मनुवादी सोच है, उस सोच के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं और संविधान को बचाने का काम सही मानने में अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है और सही मानने में यही श्रद्धांजलि बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए है। तो मेरे साथ इस समय है मंगलापुरी वार्ड से जोगिंदर सिंगल, तो उन्हीं से बात करते हैं। आज ये जो प्रदर्शन किया गया है भीमराव अंबेडकर चौक पर। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको पालम न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने हमारी कवरेज कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज इतना बड़ा
प्रदर्शन किया गया है मंगलापुरी चौक से लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तक, मैं आप बता देना चाहता हूँ, जो भारत के गृह मंत्री तड़ीपार अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, हम उसके रोष में ये प्रदर्शन किया है। और हमारी मांग है वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे, नहीं तो हम पूरे देश में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, जगह जगह धरने देंगे, मगर जब तक वो पूरे देश से माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपना इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं। वो कहते हैं भगवान हमारे लिए, जब हम घर से निकलते हैं तो श्री राम का नाम लेते हैं, और जब पढ़ाई करते हैं तो बाबा साहब का नाम लेते हैं। ये तो संविधान जो हमारा देश चल रहा है, ये संविधान की वजह से चल रहा है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि वो जल्दी जल्दी माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफा दे। धन्यवाद। तो ये थे जोगिंदर सिंघल मंगलापुरी से। तो पहले काउंसलर का जो इलेक्शन है वो लड़ चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि बाबा साहब का जो अपमान हुआ उसके प्रति बहुत रोष है इनके अंदर। तो मेरे साथ है सतवीर शर्मा, और देखिए उनसे जानते थे आज जो ये प्रदर्शन हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, उसके लिए वो क्या कहते हैं। मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो आप इस हमारे मार्च में शामिल हुए हैं न्यूज़ वाले, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जो है बहुत ज़बरदस्त शोर मचा हुआ है अमित शाह के खिलाफ, जो उन्होंने बयान दिया है पार्लियामेंट हाउस में, और पूरा हिंदुस्तान बाबा साहब का जो अपमान हुआ है अमित शाह से इस्तीफा मांगता है, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक बहुत सोची समझी चाल से अमित शाह और बीजेपी ने ये बयान दिए हैं, और बहुत ख़तरनाक बयान दिया है। जो बयान दिया है वो बिल्कुल क्लियर है। अमित शाह ने बोला है अब जो है बाबा साहब का वो अपना फैशन की तरह फैशन है, और ये भी कह दिया कि अगर बाबा साहब का जितना नाम लोग लेते हैं, अगर ये नाम किसी भगवान का लेते या राम का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग में पहुंच जाते। तो ये बहुत खतरनाक बयान है अमित शाह का, इसलिए हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस्तीफा मांगते हैं अमित शाह से, और नरेंद्र मोदी जी से कहते कि माफ़ी मांगो देश से। और आज हम जो है हमने मार्च निकाला, और हम जो है डीसी के ऑफिस में जाएंगे, डीसी को एक ज्ञापन देंगे जो राष्ट्रपति को डीसी साहब भेजेंगे, और उसका एक ही मत ये अर्थ है कि भाई जो है राष्ट्रपति जी जो ये बयान दिए हैं बहुत गलत अमित शाह ने, इस पे जो है कोई न कोई वो ले अपना, या तो उसको इस्तीफा दिलाए या अपने पावर से राष्ट्रपति जी उसको हटाए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक।